हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के प्रथम अध्याय की बिल्कुल शुरुआत से स्टडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज को, एक एक सवाल को, हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाइए। आज से शुरू होने जा रही है आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस। मोस्ट वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस इन आवर चैनल विजय दिवाकर एंड ऑल स्टूडेंट केयरफुली अटेंशन एंड रीड। बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल आप लोग सावधानी से अटेंशन होकर के आप लोग पढ़िए। मैं आप लोग की मैथमेटिक्स का पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, बिल्कुल हमारा दावा है। और हर एक सवाल को, पूरे जितने भी कठिन सवाल है उन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सरल अंदाज में वीडियो के माध्यम से आपकी ही लैंग्वेज में मिलेगा, आपकी भाषा में मिलेगा। बिल्कुल बच्चों की तरह आसानी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आपको घर जैसा ट्यूशन फील हो। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप घर में पढ़ करके किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको किसी बाहर बड़े बड़े कोचिंग में भटकने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपकी हर एक सवाल का जवाब देते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज की ऑनलाइन क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए यहां पर क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 1। व्हाट इज पॉलिनोमियल? आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि ये जो क्लास है हिंदी मीडियम के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, साथ में इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। मैं दोनों मीडियम में आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। दोनों मीडियम आपके लिए जरूरी है क्योंकि बड़े होकर के आपको अंग्रेजी की भी ज्ञान जरूरी है, इसलिए आप दोनों मीडियम में पढ़िए। एक साथ मैं दोनों मीडियम में आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। वैसे भी मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हिंदी में भी कहते रहते हैं हम लोग, जनरली इंग्लिश में भी कहते हैं। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविडेंड सब हम लोग लगभग हिंदी इंग्लिश एक जैसा ही करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है हमारा आज की क्लास फर्स्ट में, चैप्टर फर्स्ट में गणित के कक्षा 10वीं का जो पहला अध्याय है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल। और आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल की पहचान क्या है, किसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है। ये सारी चीज मैं आप लोग को यहाँ पर डिफिनेशन भी बताऊंगा और एग्जांपल भी बताऊंगा और पहचान कैसे करेंगे वो बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा आप लोग को। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए। What is polynomial? बहुपद क्या है? How to identify the polynomial? बहुपद की पहचान कैसे करें? How to identify? तो यहां पर कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे आप पॉलिनोमियल को, वो मैं बताने जा रहा हूं यहां पर। तो क्या है पॉलिनोमियल? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वन टर्म हो सकते हैं, मोर देन वन टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म हो सकते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, समीशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है। उसमें मतलब एक गणितीय बीजीय व्यंजक है एक प्रकार से। इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद भी हो सकते हैं, अधिक पद भी हो सकते हैं, कुछ पदों का गुणा भी हो सकता है, यहाँ पर योग भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो वेरिएबल होते हैं, जो चर होते हैं, उस वेरिएबल की जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, जो घातांक होती है, घात होती है, वो होती है हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल। धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, एक धन पूर्णांक होनी चाहिए कहना चाहिए। तो यहां पर ये होती है एक धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर होती है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो जो वेरिएबल होती है, वेरिएबल माने चर, यहां पर चर का मतलब है, मैं सीधी सी भाषा में आपको कहूं तो जो एक्स लिखे रहते हैं हम लोग, वाई लिखे रहते हैं, जेड लिखे रहते हैं, इक्वेशन वगैरह में किसी पद में, उसको जनरली हम लोग चर कहेंगे। चर के बारे में आगे आप लोग और डिटेल बताऊंगा। तो इनकी जो घात होती है वो घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे बहुपद। इट्स कॉल्ड द पॉलिनोमियल। देखिए हाउ कैन यू डिफाइन द पॉलिनोमियल्स। यहां पर ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स।
A mathematical expression of one or more variable raised to a positive integral power, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में होनी चाहिए, कम से कम उसमें एक या एक से अधिक जो वेरिएबल है उसका जो पावर है पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। देयर पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर, so it's called the polynomial. Polynomial is a mathematical algebraic group and the power of the variable is positive integer, it's called the polynomial. बहुपद एक ऐसा गणितीय बीजीय व्यंजकों का एक समुदाय है कहना चाहिए, या योग हो सकता है, घटाव हो सकता है, जिसमें उसके चर राशि की जो चर होती है उसकी घातांक जो होती है वो एक धनात्मक समाकलनीय या धनात्मक पूर्णांक घात होनी चाहिए, तब उसको हम बहुपद कहेंगे। ये तो हो गया डिफिनेशन, लेकिन अब रियल बात आती है किसको कहेंगे, उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे कि मैं यहां लिख दिया 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, यहां पर आप देखिए ये तो कांस्टेंट है, 4 3 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, ये अचर है, तो यहां पर x क्या है, तो ये वेरिएबल है, ये x क्या है, तो वेरिएबल है, चर है, और इसका पावर देखिए आप यहां पर 2 जो है एक धनात्मक है, पॉजिटिव है, और इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है। यहां पर x का जो पावर है वो कैसा है, पॉजिटिव है, यहां पर इंटीजर भी है, तो हम कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल, इट्स कॉल्ड द पॉलिनोमियल, ये बहुपद है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर 6x3 प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज कॉल्ड द आल्सो पॉलिनोमियल, इट इज आल्सो पॉलिनोमियल, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहां पर जो चर है x की पावर 3 ये भी धन का है, ये x की पावर 2 धन का है, ये x की पावर 1 पॉजिटिव है, इसमें भी कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0 है, इंटीजर है, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अब मैं आप लोग को इसका और भी एग्जांपल बताता हूं प्यारे बच्चों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ाई कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बना सकते हैं प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पर मैं आप लोग को पूरा आज बहुपद क्या है इसकी पहचान मैं आप लोग को बिल्कुल सिखा ही देता हूं, ध्यान दीजिए। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, 6x⁴ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 5/2 x दी पावर, यहां पर अगर हम लोग लेते हैं 1 और प्लस 5, तो ये भी बहुपद है, क्योंकि यहां पर x की पावर पॉजिटिव है, x की पावर प्लस 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सब पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल नहीं है, कौन नहीं है वो मैं बताता हूं आप लोग को, तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर, मान लीजिए यहां पर है 9x⁴ प्लस 2 अपान x, अब प्लस का 3x प्लस 9। अब देखो यहां पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर x जो है ये 2 के नीचे है, फ्रैक्शन में आ गया है, इसका पावर 1 है यहां पर, लेकिन ये ऊपर जाएगा जब x दी पावर प्लस 1, यहां पर जब नीचे में है x दी पावर प्लस 1, जब ये ऊपर जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव जो है ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा, तो हम कहेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है, आप लोग बिल्कुल इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि ये बहुपद नहीं है, ये इट इज नॉट फ्रैक्शन, क्योंकि x की पावर प्लस 1 जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए और मैं बताता हूं आप लोग को कौन कौन बहुपद नहीं है, उसको बताता हूं मैं आप लोग को, नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे कि 6y⁴ प्लस 2, यहां पर y स्क्वायर प्लस का 5√y इज कॉल्ड द नॉट पॉलिनोमियल। यहां पर y वेरिएबल है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। why? बिकॉज y अंडर रूट y स्क्वायर रूट में है, एंड सॉल्व दिस
this matter, solve this expression, y we can write y the power 1 by 2. Remove the square root, we can write y the power 1 by 2 and 1 by 2 is fraction. while 1 by 2 क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है, ये इंटीजर नहीं है, एक प्रकार से पूर्णांक नहीं है कहना चाहिए यहाँ पर। ये 1 by 2 भिन्नात्मक हो गया तो ये फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, अपान में आ गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये बहुपद नहीं है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पहचान मिल सके कि यह भी बहुपद नहीं है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। चलिए मैं आप लोग को और भी एग्जांपल देता हूं इसी तरह से, क्या बहुपद नहीं है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 3x की पावर 2 है, फिर उसके बाद 2 रूट ओवर यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद x की पावर -1 प्लस 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज x की पावर -1 पावर ऑफ x इज नेगेटिव, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। मैंने शुरू ही बताया था धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहां पर आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है ये भी पूर्णांक नहीं है, इट इज ये भी बहुपद नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। इसको भी हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे या बहुपद नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं आप लोग के लिए अलग से एक चार्ट बना देता हूं क्या क्या बहुपद है और नहीं है। सबसे पहले यहां पर एग्जाम्पल में बहुपद है का एग्जाम्पल, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो यहां पर 6x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल है, यस। 2y की पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2 रूट 3y, इट इज पॉलिनोमियल, क्योंकि ये रूट 3 में लगा है, y में नहीं लगा है। ध्यान देंगे y में नहीं लगा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर रूट जो है y में लग जाता तो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलिए बहुपद नहीं है की बात बताता हूं मैं आप लोगों को। बहुपद नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल में कौन कौन आएगा देखिए यहाँ पर 3x की पावर 3 प्लस 3 रूट x प्लस 5, ऐसा अगर कोई रहेगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x में रूट है। सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1 by 2 हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ गया, नॉट पॉलिनोमियल, नो। इसी तरह से 5y स्क्वायर प्लस 3/y प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि y की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ऐसे चीज को आप स्क्रीनशॉट ले करके रखिए प्यारे बच्चों। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो जीवन में हमेशा सफल होंगे आप लोग। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि पॉलिनोमियल क्या होती है, क्या पहचान है, किसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। बस आप याद रखिएगा x और y जो वेरिएबल होती है उनकी घात धनात्मक होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। घात 1 रहेगा चलेगा, 2 3 4 10 5 सब होना चाहिए, वो बहुपद है। लेकिन अगर घात 1/2 है, 3/2 है, 4/2 है तो ये बहुपद नहीं होगा। घात अगर ऋण 1 है, ऋण 2 है, ऋण 5 है तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर y(x) नीचे में आ गया है, उसको ऊपर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा ऑलरेडी, तो वो फिर ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये आप लोग इसकी पहचान को अपने दिमाग में नोट करके रखिए प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने आप लोग को बताया कि किसको हम लोग बहुपद कहेंगे, तो आप एग्जाम्पल ये नोट करके रखिए। जनरली बहुपद का जो फॉर्म होती है ax स्क्वायर bx प्लस c, ऐसा भी लिख देते हैं कई लोग। यहां पर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस, इस तरह से हम यहाँ पर चाहें तो ऐसा भी फॉर्म लिख सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, प्लस माइनस होते रहती है। इसको आप पावर कितना भी रख सकते हैं। तो ये ABC क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है कहानी चाहिए, और X क्या है तो वेरिएबल है, Y वेरिएबल होती है, चर होती है, उनकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए।
तो ये बहुपद की पहचान हो गई प्यारे बच्चों। तो आज के जो क्लास था ये फर्स्ट क्लास था हमारी ऑनलाइन क्लास का। इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर का आपकी ही पुस्तक का मैं पढ़ा रहा हूं। ये देखिए ध्यान दीजिए, आपकी ही पुस्तक है, आपका ही पुस्तक है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का पुस्तक है। ये एससीईआरटी से रिलेटेड पुस्तक है। इसी तरह से एनसीईआरटी का भी बुक आती है कहना चाहिए, उसका भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को। तो यहाँ पर ये सीबीएसई लेवल का भी है और एससीईआरटी लेवल का भी है। नॉलेज आपको फुल मिलेगा आप लोग कहना चाहिए, चाहे आप सीजी बोर्ड से पढ़ें चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ें, आपको पूरी मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा। और ये आपका ही पुस्तक है कहनी चाहिए, और आपकी ही पुस्तक की हर एक सवाल का जवाब आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रखें, ताकि आप रोज के रोज जो भी आपको टॉपिक वार चैप्टर वार हर प्रश्न का आपको ऑनलाइन वीडियो मिलेगा, उसको आप ध्यान से पढ़ते रहिए और आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होगी। जैसे ही कुछ कोर्स अगर मैथ्स का हो जाता है, उसके बाद मैं साइंस का भी स्टार्ट करूंगा, विज्ञान का भी स्टार्ट करूंगा, कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं और 12वीं का भी स्टार्ट करूंगा प्यारे बच्चों। हर क्लास की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी अब आप लोग के लिए। आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, बस आपका हमें सपोर्ट चाहिए। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं पूरे उत्साह के साथ। बिल्कुल पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और आपकी पुस्तक का हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर रखें। और आपको किसी भी प्रकार के मैथ्स में कोई समस्या आती है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोग को बता रहा हूं 7828276854। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7828276854। ये आप हमारे चैनल विजय दिवाकर पर सर्च करेंगे तो पर भी मिल जाएगा आपको 7828276854। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके किसी प्रकार के मैथमेटिक्स क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन अभी हम बिल्कुल चैनल वाइज चलेंगे, चैप्टर फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ। चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन को पार्ट वार मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से आपको भी डिफिकल्ट अगर प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप करते रहिए, कॉल ना कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। समय मिलने पर हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, और आपका अगर हमारी ओर सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तो जरूर हम आपको आपकी मंजिल तक, सफलता तक अवश्य पहुंचाएंगे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।